प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.2 का 4th क्वेश्चन करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे, तो हम सबसे पहले प्रश्नावली 5.2 लिख लेते हैं। हम स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन 4। तो देखते हैं क्वेश्चन 4 में क्या कहता है। देखिए, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमें एक AP दी हुई है। AP है हमारे पास 3, 8, 13, 18 और इसमें एक पद है 78। हमें ये बताना है कि ये कौन सा पद है, कौन से नंबर पर है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। तो हमें ये बताना है कि इसमें n का मान क्या है, मतलब कितने पद पे, कौन से पद पे ये 78 है। ठीक है, तो हमें n का मान बताना है और हमें आखिरी पद दिया हुआ है 78। तो ये हो गया हमारा an का मान। a का मान हमें 3 दिया हुआ है। d का मान हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, और a2 है हमारे पास 8 और a1 है हमारे पास 3। तो हमारे पास d का मान मतलब कॉमन डिफरेंस या सार्व अंतर हमारे पास 5 आ गया। अब हमें nth टर्म an का फार्मूला मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें हम सभी मान पुट कर देंगे। an की वैल्यू है 78 और a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू हमें निकालनी है और d की वैल्यू है 5। तो 78 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। तो ये हो गया हमारे पास 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके बटे में हो जाएगा, 75 बाई में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, 5 से ये 75 कटता है, 15 पे जाएगा तो n माइनस 1 बराबर है 15 और n बराबर है 15 जमा 1 बराबर है 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 16वां पद AP का 16वां पद 78 होगा और ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स पूछी है उसने। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n का मान। तो हमें AP दी हुई है 7, 13, ये 2 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। और इसमें हमें AP दी हुई है 7, 13, 19 और हमें लास्ट टर्म दी हुई है 205। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, कितने पद हैं। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है। लास्ट टर्म हमारे पास है 205, 205। a की वैल्यू है हमारे पास 7 और d की वैल्यू है हमारे पास 13, सॉरी 13 माइनस 7, a2 माइनस a1। ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है। तो a2 माइनस a1 डी की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब हम जनरल टर्म का फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे।
ए एन का मान है 205 बराबर है, ए का मान है हमारे पास 7 प्लस एन माइनस 1। एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू हमें दी हुई है। तो 7 को इधर ले जाएंगे, 205 माइनस 7 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 गए 198 बराबर है एन माइनस 1 इंटू 6। 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके बाई में हो जाएगा, भाग हो जाएगा एन माइनस 1। 6×3 = 18, 6×3 = 18। तो एन माइनस 1 बराबर है 33। एन बराबर है 33 जमा 1। एन बराबर है 34। ठीक है, तो हमारे पास एपी में 34 पद हैं। तो हम लिखेंगे इस एपी में 34 पद हैं। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट सेकंड, इसमें भी हमें एक एपी दी हुई है। एपी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले 18, 15 से 1/2, 13 और हमें लास्ट पद दिया हुआ है माइनस के 47। ठीक है, इस सही बटे को हम सबसे पहले हल कर लेते हैं। 18, 15 दूनी 30 और 1 31/2, 13 माइनस के 47। ठीक है, ये हमारे पास एपी है। इसका ये हमारी आखिरी पद है। ठीक है, तो इसका मतलब है ए एन की वैल्यू दी हुई है हमारे पास -47। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, वो निकालनी है। ठीक है, हमें बताना है इसमें कितने पद हैं, तो एन की वैल्यू हमें निकालनी है। ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमारे पास है 18 और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है? A2 हमारे पास 31/2 माइनस A1 है हमारे पास 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 31, 18 दूनी 36 बराबर है 31 माइनस 36 माइनस के 5/2। ठीक है, अब हम अपना फार्मूला लिख लेते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लें। बार बार इसी फार्मूले का प्रयोग हो रहा है और पूरे चैप्टर में प्रयोग होगा इसका। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 में भी इसी का ही प्रयोग होना है, तो इसको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 18, ए एन की वैल्यू है हमारे पास -47। यहाँ से देखिए ये -47 ए एन की वैल्यू है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हमने निकाली है, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है और डी की वैल्यू हमारे पास -5/2। तो -47, 18 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू -5/2। तो ये हो जाएगा -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -5/2। ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। तो -65 बाई में -5/2 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया, इसको अब हम उल्टा कर देंगे। 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो 13 पंजे 65 होता है, तो 13 दूनी 26 बराबर है n माइनस 1।
तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा 26 + 1 27। ठीक है, तो हमारे पास इस AP में कितने पद हैं? 27 पद हैं। तो जहाँ भी कितने शब्द आएगा इसका मतलब है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो हम लिखेंगे इस AP में 27 पद हैं। यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्या AP 11852 का एक पद -150 है और क्यों? ठीक है, तो देखते हैं। AP हमें दी हुई है 11852। इसमें कहता है क्या इस AP में कोई पद -150 हो सकता है? तो हम मान लेते हैं कोई पद है इसमें, मान लेते हैं। क्या ऐसा संभव है, ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर 150 है इसमें एक पद, तो वो कौन से नंबर पे है? तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें जहाँ पे 150 आता है? तो हम n की वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये -150 है तो ये आखिरी पद होगा, तो हम लिख लेते हैं -150 आखिरी पद है। n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल के देखते हैं कौन से नंबर पे है। ठीक है, a की वैल्यू 11 है और d की वैल्यू जो है वो हमारी A2 - A1 होता है। A2 है हमारे पास 8 और A1 है 11, तो हमारे पास -3 हमारा D हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अपना जनरल फार्मूला लगाते हैं जनरल टर्म का। AN = A + n - 1 × D। AN हमारा जो लास्ट टर्म है वो है हमारी -150। A है हमारा 11 + n - 1 × D। अगर हमारा ये आखिरी पद है तो कौन से नंबर पे है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n की वैल्यू हम निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, अगर है तो -150 माइनस इधर 11 इधर माइनस का हो जाएगा, n - 1 × -3 -161 बराबर है n - 1 × -3। अगर -3 इधर गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा। -161 बटे में -3, माइनस से माइनस कट गया, n - 1। तो n का मान कितना आया, 161/3 और माइनस का 1 है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए हमारे पास n का मान कितना आया है, 161/3 प्लस के 1 बटे में 1 कर लिया। इसका हम क्या करते हैं, लघुत्तम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये तो इतना ही आ जाएगा, 3 एकम 3 होता है, 1 या 3 3 पे जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ये हो जाएगा 164/3। इसको हम क्या करते हैं, 164 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 1 3 चौक 12, 2 54 सही 2/3। देखिए यहाँ गड़बड़ हो गई,
n का मान पूरा पूरा आना चाहिए, वो एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। 54 सही 2/3 आ रहा है, बटे में आ रही है संख्या, तो ये प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए -150 इस AP की टर्म नहीं है। -150 इस AP में नहीं आ सकता। तो हम लिखेंगे क्योंकि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए -150 इस AP का पद नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। और सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना -150 इस AP का एक पद है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 6th क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोलता है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो हम क्या करते हैं, हमें दिया हुआ है 11वां पद, ठीक है। तो A11 हमें दिया हुआ है, वो है हमारा 38, और A16 भी दिया हुआ है, वो है हमारा 73, और हमें निकालना है 31वां पद, A31 निकालना है, ठीक है। देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया, शॉर्टकट वे में बताया था कि A11 किसके बराबर होता है, A जमा 10D। यहाँ पे जो n का मान होता है ना 11, उससे एक कम होगा, D के साथ जो अंक आएगा वो एक कम आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके भी दिखा देता हूँ। AN = A + n - 1 × D होता है, ठीक है। अब n का मान हमें 11 दिया हुआ है, तो A11 क्या होगा, A + 11 - 1 × D होगा। तो A + 11 - 1 10D। देखिए ये और ये सेम आ गए ना। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, A11 होगा A जमा 10D, और A16 क्या हो जाएगा, 16 से एक कम, A जमा 15D, ठीक है। और इसका मान हमें दिया हुआ है 38 और इसका दिया हुआ है 73। हम क्या करते हैं, इनको घटा लेते हैं, इससे ये कट गया, प्लस से माइनस कट जाएगा, तो -5D बराबर है -35। 73 में से 38 माइनस करेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि 73 माइनस का है, बड़ी संख्या माइनस की है तो निशान भी माइनस का ही आएगा। इधर भी बड़ी संख्या 15 है और इसका निशान माइनस का है, तो यहाँ भी माइनस का आएगा। तो माइनस से माइनस हमारा कट गया, D बराबर है 35/5, 5 सत्ते 35, और D का मान हमारे पास 7 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, A31 निकालना है, और A31 किसके बराबर होता है, देखिए A31 बराबर है A जमा 30D होगा। तो हमें A की वैल्यू भी चाहिए, D की वैल्यू भी चाहिए। D की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 7। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है। तो A की वैल्यू कैसे निकलेगी, जब हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे D का मान 1 में भरने पर, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 में भर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A जमा 10D है, ये हमारे पास 38 है। D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं,
ए जमा 10 गुणा में डी का मान है 7 बराबर है 38, ए जमा 70 बराबर है 38 और ए बराबर है 38 माइनस 70 बराबर है माइनस के 32। ठीक है, अब हम ए और डी की वैल्यू इसमें भरेंगे। ए व डी का मान भरने पर भरिए। ए 31 बराबर है, ए का मान क्या है -32 जमा 30 गुणा डी, डी का मान है 7 -32 जमा 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 और अब हम 210 में से 210 में से मैंने 32 माइनस किया तो 178 आया है, तो यहाँ पे 178 बचेगा ए 31। तो हम लिखेंगे ए पी का 31वां पद 178 होगा। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया हमारा बहुत आसानी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बहुत ही इजी सवाल हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप सिर्फ ध्यान से देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस बगैर आपको मैथ काफ़ी मुश्किल लगेगा। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको मैथ बिल्कुल आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, एक एपी में 50 पद हैं। उसने पहले से बता दिया है कि हमारे पास एक एपी है जिसमें 50 पद हैं, 50 संख्याएं हैं। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है। तो ये 50 पद है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 50, तो इसका मतलब ये मान हमारा n का है। ठीक है, तीसरा पद A3 वो हमारा 12 है। अंतिम पद AN 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। चलिए देखिए, जो हमें दिया हुआ है वो लिखते हैं। हमें n की वैल्यू दी हुई है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। n की वैल्यू दी हुई है हमें 50, A3 की वैल्यू दी हुई है हमें, तीसरा पद दिया हुआ है 12 और अंतिम पद जो 50वें नंबर पर पद है, क्योंकि संख्याएं तो 50 है ना, तो A50 हमें दिया हुआ है 106। हमें निकालना है A29, वो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए A29 निकालने के लिए A29 किसके बराबर होगा, A जमा इससे A कम 28D, शॉर्टकट। ठीक है, पहले बताया हुआ मैंने। तो यहाँ पे हमें A की वैल्यू भी चाहिए, D की वैल्यू भी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला है AN = A + n-1 × D, ये फार्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 50 है, तो A50 बराबर है A जमा n की जगह हम 50 पुट कर देंगे -1 × D। D की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास हो गया A जमा 49D, ये हमें दिया हुआ है 106। देखिए यहाँ से। ठीक है, और A3 दिया हुआ है हमें A जमा 2D, ये हमें दिया हुआ है यहाँ से देखिए 12। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 व 2 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A जमा 49D बराबर है 106 और A जमा 2D बराबर है 12। ठीक है, अब हम इनको हल कर लेते हैं। हल करने के लिए
विलोपन विधि से, ठीक है। यहाँ से ये कट गया, 49 माइनस 2, 47 डी बराबर है 106 माइनस 12, 94, 94, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 94 बटे 47, 47 दूनी 94 होता है। तो यहाँ से हमारे पास डी का मान आ गया 2। इस डी का मान हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए हमें क्या मिलेगा। समीकरण क्या है, ए जमा 2d बराबर है 12 है। इसमें डी का मान रखेंगे कितना, 2। तो ए जमा 2 गुणा 2, डी का मान 2 है, बराबर है 12। ए जमा 4 बराबर है 12, और यहाँ से ए बराबर है 12 माइनस 4। तो हमारे पास आ गया ये 12 माइनस 4 8, ठीक है। तो हमने क्या किया है, डी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया है। समीकरण नंबर 2 हमारी ये थी, ए जमा 2d बराबर है 12, ए जमा 2d बराबर है 12। इसमें हमने डी का मान पुट कर दिया 2, तो ए जमा 4 बराबर है 12, ए बराबर है 8। अब हमारे पास ए का मान भी आ गया, डी का मान भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पुट करेंगे। देखिए ए 29 निकालना है, ये हमारा होता है ए जमा 28d। इसमें हम ए और डी की वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू है, यहाँ लिख लेते हैं, ए व डी का मान भरने पर ए का मान कितना है 8, और डी का मान कितना है 2। यहाँ से देखिए, ठीक है। तो मैं 2 भर लेता हूँ। 8 जमा 28 दूनी 56, और 56 और 8 होते हैं 64। तो ए 29 बराबर है 64, यही हमारा आंसर होगा। तो हम लिखेंगे एपी का 29वां पद 64 होगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, यदि किसी एपी के तीसरे व 9वें पद 4 और -8 है, मतलब हमें तीसरा पद भी दिया हुआ है, 9वां पद भी दिया हुआ है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास तीसरा पद है, इसका मतलब A3 है, वो 4 है, और 9वां पद A9 है, वो हमारा -8 है। तो ये कहता है कि कौन सा पद, देखिए कोई एपी है, इसका कौन सा पद, मतलब यहाँ पे कोई पद 0 है, ठीक है। तो ये कौन सा पद होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है, n का मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये an लास्ट पद हमें 0 दिया है, तो ये कौन से नंबर पे आएगा हमें ये बताना है। तो इसका मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से ए और डी का मान निकालेंगे। पहले भी निकालते आए हैं, अब भी निकालेंगे। A3 क्या होता है, ए जमा 2d, वो हमें 4 दिया हुआ है। A9 क्या होगा, ए जमा 8d, 9 से 1 कम, वो हमें माइनस का 8 दिया हुआ है। हम माइनस कर लेते हैं, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, निशान बदल जाते हैं जब हम घटाते हैं। तो देखिए इस ए से ये ए का कट गया। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस का है, 8 माइनस का है,
तो निशान माइनस का आएगा, बड़ी संख्या का निशान आता है। 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6D बराबर है, ये हो गया हमारे पास 8 और 4 12, दोनों प्लस की हैं, जुड़ जाएंगे तो D बराबर है, ये माइनस का निशान इधर चला जाएगा, -12, D बराबर है -12/6, 6 दूनी 12, ठीक है। D बराबर है -2। अब इस D का मान, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, हम समीकरण नंबर 1 में भर लेते हैं। तो D का मान समीकरण नंबर 1 में भरने पर, ठीक है। देखिए 1 में भरते हैं, समीकरण नंबर 1 क्या है, a जमा 2D बराबर है 4 है, D का मान यहाँ पुट कर देंगे, a जमा 2 इंटू -2, D का मान -2 है, ठीक है, मैंने यहाँ भर दिया। तो a 2 दूनी 4, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2 दूनी 4 माइनस के बराबर है 4, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब हम फार्मूला लगा लेते हैं, an, हमें n की वैल्यू निकालनी है, कौन से नंबर पे 0 है, ठीक है। तो an = a + n - 1 इंटू d, हमारा ये मेन फार्मूला है, पहले भी मैंने बताया है, तो इसका प्रयोग करेंगे यहाँ पे। an की वैल्यू हमारे पास 0 है, a की वैल्यू हमने निकाली है अभी यहाँ से 8 और d की वैल्यू -2, तो ये पुट कर देते हैं, ये हमारी 8 है प्लस n - 1, n हमें निकालना है और d की वैल्यू है हमारे पास -2। तो देखिए यहाँ पे 8 को इधर ले जाएंगे, 0 - 8 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ये, n - 1 इंटू -2, -8 = n - 1 इंटू -2। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, बाई में हो जाएगा ये, -2 -8 बाई -2 n - 1। मैंने कुछ नहीं किया, ये माइनस का 2 इधर गुणा था, इधर जाके भाग में हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट गया, n - 1, 2 चौके 8 हो गए, n - 1 बराबर है 4, n बराबर है 4 + 1, n बराबर है 5। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्या 5वें नंबर पे जो पद होगा वो हमारा 0 होगा। तो हम लिखेंगे AP का 5वां पद 0 होगा, ये हमारा आंसर हो गया। हम वीडियो को यहीं विश्राम देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।